Hi friends, we are back with the analysis of the Melbourne Test. We were not there for the first day's play, so आज दोनों दिन का देखेंगे हम क्या हुआ है और इट्स रियली सेटिस्फाइंग जब इंडिया बाहर जाके दबी हुई होती है और जब अच्छा करती है तो बहुत रिच फीलिंग आती है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। पूरा डे को देखने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो छोटी इनिंग्स खेली हैं इंडियन बैट्समैन ने, मिडिल ऑर्डर्स ने, विहारी, पंत और जडेजा के साथ जो नॉट आउट पार्टनरशिप लगी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। क्योंकि फर्स्ट सेशन जब हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे, थोड़े से अनलकी रहे जो एडिलेड में उनको सब एजेस मिल रहे थे, यहाँ पे वो बैट्समैन बीट हो रहे थे और एक आधा जो एज हुआ वो या तो कैरी नहीं किया और एक पेन ने मॉर्निंग में कैच भी छोड़ा अपने गिल का। उसके बाद वहाँ जब 2 विकेट एक साथ गिर गए थे पुजारा और गिल के, तो वही सिचुएशन हो गई थी। वी वर अराउंड 60 for 3 और उस टाइम अगर विकेट गिरता तो हमारी टीम पूरी फोल्ड हो सकती थी। बट बिहारी और रहाने ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई वहाँ पर, बॉल्स भी कंज्यूम करी अच्छे से और वो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो चांसलेस पार्टनरशिप थी, वहाँ कोई चांस नहीं लिया। तो मतलब वो पूरा का पूरा क्रेडिट दोनों बैट्समैन को जाता है। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम बिल्कुल टॉप पर था, दो विकेट लेके दे कुड हैव रिपीटेड एडिलेड और हमको जल्दी आउट कर सकते थे, लेकिन वहाँ विहारी और रहाने ने एक ठीक 50 रन की पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद से पंत ने जो बैटिंग करी, वेरी इंपॉर्टेंट, कम टाइम में उसने रन बनाए। तो वहाँ से हम देख सकते थे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट लुकिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी हल्की हो गई थी और चौके ले रहे थे और वो जो उन्होंने टांग पे भी बॉल डाली, सिंगल्स भी निकाले हमारे बैट्समैन ने। तो आज के दिन को हम बोल सकते हैं इंडिया ने पूरा अच्छे से कंट्रोल किया है और जो एंड किया है हम 82 आगे हैं और अभी भी 5 विकेट हमारे पास हैं। पूरा अगर हम आज का दिन देखें, उससे पहले हम एक्चुअली हमने फर्स्ट डे को एनालाइज नहीं किया था, तो हम फर्स्ट डे को भी देख लेते हैं। जैसा एडिलेड में था सेम दोनों दिन इंडिया ने अच्छा किया है, जस्ट द टेबल हैज़ टर्न। जो चांसेस ऑस्ट्रेलिया ने मिस किए हैं और इंडिया ने इस दोनों दिनों में मिस्टेक्स नहीं की हैं, तो उसकी वजह से आफ्टर डे 2 इट्स एडवांटेज इंडिया। हमारा सिराज का जो डेब्यू रहा, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग करी है। वो नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम टेस्ट खेल रहा है। उसने बहुत अच्छी टाइट लाइन से बॉलिंग करी है, लेकिन उससे पहले हमको बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात करनी पड़ेगी, कैप्टनसी ऑफ रहाने। जैसे हमने अपने टेस्ट के प्रीव्यू में बोला था, रहाने बहुत एग्रेसिव कैप्टन है। तो फर्स्ट डे जो इंडिया ने बॉलिंग करी है उसके ऊपर पूरा इट वाज रहाने इन कंट्रोल। इंडिया पूरा जो चल रहा था, इंडिया वाज मेकिंग द मूव, इंडिया वाज नॉट सिटिंग बैक एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। इंडिया पूरा गेम को कंट्रोल कर रहा था, सारे चेंजेस इंडिया रहाने लगा रहा था। फील्ड हम ऐसी सेट कर रहे थे कि हमको वेट नहीं करना है कि बैट्समैन कुछ गलत करे और हमको विकेट मिले, बट वी वर गोइंग फॉर द विकेट्स। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। अश्विन को थोड़ा क्रेडिट कम मिलता है जब वो बाहर जाके करता है, उसको ड्रॉप भी किया जाता है। बट एडिलेड टेस्ट में भी उसने शुरू में इंडिया को बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के अगेंस्ट, और इस टेस्ट में भी इट वाज अश्विन हु हैज स्टार्टेड। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंट लग रही थी आफ्टर फर्स्ट टेस्ट, अश्विन ने पहले सेशन के अंदर 2 बड़े विकेट लेके इंडिया को एकदम मैच में वापस लेके आ गए थे कि वो फाइट कर सके। जो उन्होंने
बहुत अच्छे से फाइट किया है। कल फर्स्ट डे इवनिंग सेशन में गिल एक उसका कैच ड्रॉप हुआ, वो उसका शॉट भी बहुत गलत शॉट था और ही वॉज लकी। स्ट्रेट बॉल को ही वॉज ट्राइंग टू प्ले टुवर्ड्स मिड विकेट और वहाँ लबुशेन ने उसका कैच ड्रॉप किया। लेकिन गिल वॉज लुकिंग वेरी गुड, उसके पास बहुत टाइम था। एक स्टार्क ने बहुत तेज़ उसको बाउंसर करा था, ही वॉज लुकिंग टू डक इट, बट उसके पास टाइम इतना था, उसने अच्छे से जज किया दैट ही कैन प्ले इट और उसने थोड़ा शॉर्ट आर्म पुल उसको खेला और वो चौका लिया उसने मिड विकेट पर। तो गिल इज़ लुकिंग वेरी गुड, उसका फ्रंट फुट डिफेंस भी बहुत अच्छा था। तो जब बॉलर बहुत तेज़ आके गुड लाइन और लेंथ पे बॉल डालता है और अच्छा 6 फुट का बैट्समैन पूरा पैर निकाल के उसको फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग होता है बॉलर के लिए। तो कल गिल ने बहुत अच्छा डिफेंस किया और आज के लिए उसने टोन सेट करी थी दैट इंडिया अच्छा स्टार्ट करे और दिन अपना करेगा तो टेस्ट में हमारा कंट्रोल होगा, और वैसा ही हुआ। स्टार्टिंग में जब सेकेंड डे स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया केम वेरी हार्ड, बहुत हार्ड इंडिया के ऊपर आया। फर्स्ट बॉल पर ही रिव्यू लिया गया, मेरे को लगता था दैट वाज एज, बट टेक्नोलॉजी ने उतना सपोर्ट नहीं किया और एम्पायर को उसको नॉट आउट देना पड़ा। हमारा पुजारा फर्स्ट बॉल पे ही निकल जाता और बट दे हैव मैनेज। उसके बाद उन्होंने 25 रन और जोड़े, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया और उनका उसको फ़ायदा मिला जब गिल सेट हो चुका था। वो जो उसने शॉट खेला उसको नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पे आ जाते हैं तो इतना वाइड बॉल को मतलब उसने अच्छे ड्राइव्स लगाए बट वो उसके करीब थे। यहाँ वो थोड़ा दूर बॉल था जिसको वो ड्राइव लगाने गया और वो आउट हो गया। और पुजारा को कमिंस वॉज बॉलिंग वेरी वेल, तो बहुत अच्छी बॉल उसने डाली। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एडिलेड सेकेंड इनिंग बॉल। थोड़ा क्रीज के दूर से जाके अंदर की तरफ एंगल रहता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेट होती है तो बैट्समैन को खेलना ही होता है। इट हैज़ उसका एज लिया और पहले एक फर्स्ट स्लिप के थोड़ा पहले गिर गया था, कैरी नहीं किया था, तो यहाँ पर पेन ने डाइव करके उसको कैच कर लिया। तो यहाँ सिचुएशन एकदम बैलेंस में था। हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अपर हैंड था क्योंकि आने वाले सब नए बैट्समैन थे। विहारी फॉर्म में नहीं है, रहाणे फॉर्म में नहीं था और उसके बाद दोनों नए बैट्समैन थे, लेकिन विहारी और रहाणे ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी है, बहुत कंट्रोल उन्होंने बैटिंग करी थी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उनको लूज बॉल मिल रही थी उसके ऊपर उन्होंने चौके लिए, तो मतलब टीम रुकी नहीं, मतलब एकदम बॉक डाउन नहीं हो गए। इंडिया ने जो बॉल्स मिली हैं उनको रन किया है, दे वर पॉजिटिव। वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगाई और वो बहुत गलत शॉट खेलकर आउट हुआ विहारी भी। उससे पहली बॉल पे चौका लिया था उसने। तो बैट्समैन जब स्वीप करने जाता है तो उससे थोड़ा सा पता चल जाता है कि वो स्पिनर को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम कर रहा है, देन ओनली ही गोज फॉर द स्वीप और वो आउट हुआ वहाँ पे। उसके बाद पंत आया। रहाणे वॉज लुकिंग इन कंट्रोल, पॉजिटिव लग रहा था, कैप्टन है तो उसका फोकस भी ज़्यादा था और वो वैसे ही एग्रेसिव है, तो ही वॉज इन फुल कंट्रोल। बट पंत ने आके उसने अपना नेचुरल गेम खेला है, उसको शॉर्ट बॉल मिली है, उसने बहुत अच्छा पुल लगाया और लंबी बॉल आई है थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, उसने वहाँ पे कवर में भी चौके दिए। तो वो पंत की थोड़ी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हल्का हो रहा था। मेरे को लग रहा है उनको वापस से 2018 की यादें वापस आ रही थी जब इंडियन बैटिंग वॉज यही चारों बॉलर्स बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, बट इंडिया वॉज बैटिंग वेरी वेरी वेल इन 2018। और अभी रहाणे और पंत ने जब शॉट्स खेलने शुरू किए तो ऑस्ट्रेलिया वॉज अंडर द पम्प। जडेजा हैज़ बैटेड एक्सीलेंटली, मतलब हम अभी उसने वाइट बॉल क्रिकेट में इतनी अटैकिंग बैटिंग करी है, बट यहाँ इतनी कंट्रोल्ड, इतना फोकस्ड उसने बैटिंग करी है। इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी जडेजा बैटिंग सो वेल इन अ टेस्ट मैच, और बहुत अच्छी उसने पार्टनरशिप करी है। और रहाणे के लिए तो वर्ड्स नहीं है, जो उसने फर्स्ट डे एज अ कैप्टन ड्यूरिंग इंडियन बॉलिंग
जिस तरीके से वो कंट्रोल में था, सेम उसका एटीट्यूड उसकी बैटिंग में भी नज़र आ रहा था. ही वॉज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द इनिंग. बहुत अच्छी बैटिंग करी है. और जब टीम थोड़ा हावी होने लगती है तो दूसरी टीम, ऑस्ट्रेलिया से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब जब वो बैकफुट पे चले जाते हैं या मैच में थोड़ा पीछे जा रहे होते हैं तो वो फाइट ना करें. लेकिन उनके पास बैटिंग में टैलेंट कम है और बॉलर्स को अगर इंडियन बैटिंग अच्छा खेलती है तो शोल्डर जल्दी से डाउन हो जाते हैं. तो वहाँ हम देखेंगे उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए और बहुत थोड़ी ऊपर बॉल डाली जिससे हमारे बैट्समैन ने अच्छे ड्राइव लगा लिए. तो दैट इज़ वेरी अन ऑस्ट्रेलियन. कितना प्रेशर था एडिलेड टेस्ट के बाद, और दो मेन रेगुलर टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे, कोहली और शमी में. सो इंडिया हैज़ रियली शोन द कैरेक्टर. दिस इज़ व्हाट इंडियन फैंस वांट टू सी. हार और जीत अलग है, बट यू वांट इंडिया टू सी कि वो फाइट करें, दबे नहीं. और आज इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. कल पहला घंटा अगर अच्छा निकालेंगे दोनों, जिस तरीके से अभी बैटिंग करी है उन्होंने, जडेजा और रहाणे ने, पहला घंटा अगर वो अच्छा निकालेंगे तो वी कुड स्ट्रेच अवर लीड टू अराउंड 150 और 175. तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा. जैसा हम लायन को देख रहे थे, लायन ने भी आज अच्छी बॉलिंग नहीं करी. हम देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली उसकी बॉल एक आध अगर अच्छी पड़ती थी तो वो लूज बॉल भी डाल रहा था और हमें चौके मिल रहे थे. तो ये पूरा कॉन्फिडेंस या मोराल का बात था जो इंडिया ने जिस तरीके की बैटिंग करी है उसी की वजह से उनके बॉलर्स को हमने उनकी लाइन और लेंथ को हमने पुश किया है कि दे वर नॉट रिलेंटलेस इन द मोस्ट ज़्यादातर लास्ट सेशन के अंदर. और हमने अच्छे से उसको नेगेट किया. लाइन को वी हैव ऑलमोस्ट उसको बाहर ले लिया हमने इस इनिंग के अंदर और कोई विकेट नहीं ले पाया वो. लेकिन जो पिच है वहाँ स्पिनर को तो हेल्प दिख रही है. तो अगर इंडिया 150 175 करता है तो जडेजा और अश्विन दोनों हमारे मैच के अंदर आ जाएंगे. और उनकी बैटिंग वैसे ही वीक है, कॉन्फिडेंस भी कम होगा, और वो अगर बड़ा लीड होगा तो वो बहुत प्रेशर में होंगे. तो हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं इस टेस्ट के अंदर और सीरीज़ में वापस कर सकते हैं. तो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड विल कम बैक अगेन आफ्टर डेज प्ले टुमारो. थैंक यू.